जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आम की वैरायटीज़ के मुतल्लिक जो है दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे कि दुनिया में आम की कितनी वैरायटीज़ हैं और इतनी वैरायटीज़ होने की वजूहात क्या हैं और ये किन ममालिक में जो है सबसे ज़्यादा आम की वैरायटीज़ हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि आम जो है एक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसकी हर गुठली जो है वो एक वैरायटी है। तो इसीलिए किसी भी फ्रूट से ज़्यादा आम की आपको सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं वो नज़र आएंगी। सिर्फ दुनिया का अगर हम देखा जाए तो हो सकता है दुनिया में 5000 से भी ज़्यादा आम की वैरायटीज़ हों जिसको लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसका मुख्तलिफ नाम रखा है। बहुत सारी वैरायटीज़ का नाम जो है वो इलाके के ऊपर रखा जाता है। कुछ वैरायटीज़ को जो है वो अपने नाम से जिस बंदे ने आइडेंटिफाई की हो उसके नाम से रखा जाता है। कुछ वैरायटीज़ को उसके करैक्टरिस्टिक्स की वजह से नाम दिया जाता है। जैसे ये लाल बादशाह है तो लाल बादशाह को हम उसके लाल रंग की वजह से नाम देते हैं। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल वैरायटीज़ हैं जैसे मियाज़ाकी है तो मियाज़ाकी जो साना फैग यानी उसका रेड कलर है तो उसको भी उसके खूबसूरती और उसकी वजह से नाम दिया जाता है। इसी तरीके से जो वैरायटीज़ हमारी लोकल ज़्यादा इंडिया में और पाकिस्तान में जो वैरायटीज़ हैं उनको ज़्यादातर जो नाम है वो उनके इलाके या उस बंदे के नाम पे दिया जाता है कि जिस बंदे ने उसे आइडेंटिफाई किया हो। जैसे अज़ीम चौंसा है तो वो एक अज़ीम नाम का माली था तो उसके नाम से जो है उसका नाम पड़ गया अज़ीम चौंसा। इसी तरीके से अगर चौंसा ही को देख लें, समर बहिश्त चौंसा को या सफ़ेद चौंसा को, तो चैंसवा इज़ अ प्लेस इन इंडिया। और ऐसे ही लंगड़ा जो है वो भी और अनवर अटोल ये कहा जाता है कि ये भी किसी के नाम थे। जिसने लंगड़ा ईजाद किया तो शायद वो माली जो है वो माजूर था एक टांग से। तो इसी तरीके से आम की काश कहाँ हो सकती है, तो आम की काश दुनिया में किसी भी उस इलाके में हो सकती है जो गर्म और मरतूब हो। और गर्म इलाकों में पाकिस्तान में इवन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का कुछ एरिया, केपी के, बलूचिस्तान, तो गर्म इलाके जितने भी हैं तो उसमें जो है ना ये काश्त हो रही होती है। पंजाब और सिंध का तो जो है वो मैंगो वैसे ही मशहूर है कि उसमें 23 से 25% तक जो क्रॉप है वो सिंध की है और 67% जो है वो पंजाब में जो है वो मैंगो उगाया जा रहा है और उसके यहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स मौजूद हैं। अगर आप पहचान देखें तो सिंध की पहचान सिंधड़ी है, पंजाब की पहचान जो है वो इसी तरीके से चौंसा है। इसके बाद पाकिस्तान में अगर हम वैरायटीज़ को देखें तो सिर्फ जीनोम सेंटर को ही देख लें जो कि जनाब हामिद ख़ान दुरानी साहब ने एक बनाया हुआ है मुल्तान में। तो उसमें 400 प्लस जो है आइडेंटिफाइड वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं या मौजूद थी और अब भी हम उसको री आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी सलाए आम, तो उससे भी मदद लेकर जब हमने इसको दोबारा से टैगिंग की है तो हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि 250 से ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं उनके बेटे हैं जनाब रियाज़ ख़ान दुरानी, तो उन्होंने जो है इसको रीटैग कर चुके हैं 250 वैरायटीज़ को और अभी वो अपने काम को जारी रखे हुए हैं। अगर दुनिया में वैसे देखें तो इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, 1600 से ज़्यादा इक़साम हैं। तो क्या ये तमाम इक़साम जो है हमें
उगानी चाहिए या इनके प्लांट्स होने चाहिए, तो ये एक अलहदा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है कि जब आपने अपनी प्लांटेशन करनी है तो वो आपने सिर्फ कमर्शियल वैरायटीज़ की करनी है, और कमर्शियल वैरायटीज़ जो हैं वो हर मुल्क के पास 1, 2 से लेके 3 और 4 तक होती हैं या 5 होती हैं। और पाकिस्तान के पास भी इस वक्त 5 कमर्शियल इक़साम जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें नंबर 1 पे सिंदड़ी है, नंबर 2 पे चौंसा है, नंबर 3 पे सफ़ेद चौंसा लेट है, नंबर 4 पे आपका अजीम चौंसा है, नंबर 5 पे आपका जनाब गोल्ड है। तो ये इनकी इस वक्त जो है वो बाहर की मार्केट में डिमांड है, और ये हर मार्केट की अपनी एक मखसूस डिमांड होती है। दुबई की डिमांड डिफरेंट है, इसी तरीके से ईरान की डिफरेंट है, यूरोप में टोटली डिफरेंट डिमांड का आता है, और अमेरिका में तो हमारी जो वैरायटीज़ जैसे लंगड़ा है, अनवर अटोल है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उसके अलावा दशहरी भी अमेरिका में पसंद किया जाता है और एक्सपोर्ट होता है। एक जीनोम सेंटर जो है हमारा मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद में मौजूद है, जहाँ पर 70+ वैरायटीज़ मौजूद हैं। इसी तरीके से एक जीनोम सेंटर जो है MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है, और एक जीनोम सेंटर जो है वो हामिद खान दुरानी साहब का है। तो ये पंजाब में ज़्यादा मशहूर यही 3 जीनोम सेंटर हैं। इसी तरीके से सिंध में हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मीरपुर ख़ास, वहाँ पर भी ये जीनोम सेंटर मौजूद है। और फिर उसके बाद मीर अमानुल्लाह तालपुर साहब जो हैं वो भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस वक्त तक 100 से ज़ायद जो है वो वैरायटीज़ की कलेक्शन कर रखी है, और वो इसको अभी मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो जीनोम सेंटर का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं उनकी हमारे पास कलेक्शन है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े कि अब मार्केट में जो है इस वैरायटी की ज़रूरत है, तो उसको हम जो है वो ना सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि उसकी प्लांटेशन को भी करवाना शुरू कर दें। और दूसरा ये है कि हम इसे हाइब्रिड प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि यार हमें अब नई वैरायटीज़ के साथ साथ चलना है, तो इसके लिए हमें हाइब्रिड प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जीनोम सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपको हमने बताया कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं आम की, इसी तरीके से हर मुल्क के आम खाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। कुछ मुल्कों में आम जो है उसको सब्ज़ रंग में जब मुकम्मल तैयार हो जाता है तो वो पील ऑफ करके खाते हैं, लेकिन उसको आप 100% राइपनिंग पर नहीं जाने देते। कुछ मुल्कों में और ज़्यादा मुल्कों में आजकल कटिंग करके क्यूब्स बना के और वो खाया जाता है। इसी तरीके से कुछ मुल्कों में इसे शेक्स में और जूसेस में यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो हर तरीके से ही आम को खाया जाता है। चूस के भी खाया जाता है, काट के भी खाया जाता है, क्यूब्स बना के भी खाया जाता है, मिल्क शेक भी इसका यूज़ होता है, और सिर्फ इसके जूसेस को भी जो है ना वो इस्तेमाल में लाया जाता है। और अब एक नया आ गया है कि इसका ड्राइड मैंगो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ड्राइड मैंगो की इंडस्ट्री जो है बहुत डेवलप कर रही है।